लेकिन भारत ने जो स्ट्राइक की पाकिस्तान में, भारत ने बहुत पिन पॉइंटेड स्ट्राइक की। भारत ने चुन चुन कर उन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जहां से आतंकवाद को बढ़ावा मिलता था, जो आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर थे। आपको हम वो 9 ठिकाने और वो 9 वीडियो दिखा रहे हैं जहां भारत ने पिन पॉइंट हमला किया है। बहावलपुर और मुजफ्फराबाद में 2-2 ठिकाने थे जिन्हें निशाना बनाया गया। इसके अलावा मुरीद के गुलपुर, भिम्बर, चकमरू और कोटली में भारत ने हमला किया। तो इस तरह से हमले किए गए। ये वो 9 हमले थे और बहुत सोच समझकर इन हमलों को अंजाम दिया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में डिटेल जानकारी दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने पाकिस्तानी आतंक के ठिकानों की तबाही के सबूत भी दिए। ये भी बताया कि यहां से भारत में कब कब और कौन कौन सी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया गया था। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तौयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। बरनाला कैंप भिम्बर, यह एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार, हैंडलिंग, आईईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर तौयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। तो कर्नल सोफिया कुरैशी को सुन रहे थे आप, लेकिन कर्नल सोफिया कुरैशी के भाई का भी एक बड़ा स्टेटमेंट आया है और उन्होंने पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया है। तुम आंख उठाओगे हम सिर काट लेंगे, ये कहा है सोफिया के भाई ने। हमें मेरी बहन की भूमिका पर गर्व है, कर्नल सोफिया कुरैशी के भाई ने कहा। कर्नल सोफिया कुरैशी मूल रूप से वडोदरा की रहने वाली हैं। आज सेना की तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया को जानकारी दी थी और अब उनके भाई का एक बड़ा स्टेटमेंट आया है। और से आप आर्मी फैमिली से हो, पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहोगे मीडिया में? पाकिस्तान के लिए सिर्फ इतना संदेश है कि जब भी हमारी तरफ आंख उठा करके देखोगे, तुम्हारी आंखें भी निकाल देंगे और सर भी काट देंगे। तो वाकई बहुत प्राउड होगी आज ये फैमिली कर्नल शैलेंद्र, जिस तरह से कर्नल सोफिया कुरैशी सामने आती हैं और उधर विंग कमांडर व्योमिका आती हैं सामने, और दोनों ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की एक डिटेल दी, एक बड़ा मैसेज भी यहां से भारत ने दिया है इन दोनों वीरांगनाओं के जरिए। कर्नल शैलेंद्र। और यस 100% देखिए, हम बड़ी क्लैरिटी से आप 2-3 चीजों को कनेक्ट कीजिए। ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों? सिंदूर कहां इस्तेमाल होता है किसी को नहीं पता, पाकिस्तान में नहीं पता। आपने किस पर अटैक किया था? आपने हिंदुस्तान पर अटैक किया था, हिंदुस्तान की आत्मा पर अटैक किया था। उस हिंदुस्तान की आत्मा में आप ही ने बोला था उन औरतों को जिन्होंने अपने शौहर खोए, उनको क्या बोला था? मोदी को जाके बताना। तो मोदी को बता दिया गया। सो अब आप देख रहे हैं कि विमेन पावर कैसे अपना रिवेंज एग्जिबिट कर रही है। पूरे देश की वुमेन के लिए ये एक मौका है कि वो देख रही हैं कि अगर आपके बच्चे या आपके शौहर की तरफ कोई भी आंख, जैसे वो भाई बोल रहा है, कोई भी आंख जो उठेगी उसे वो फोड़ देगा, जो गर्दन ऊपर उठेगी उसे वो काट देगा। हमारे साथ पीके घोष जी भी मौजूद हैं। सर, आप भी प्रतिक्रिया इस पर देना चाहते थे। ये जो ऑपरेशन जिस तरह से किया गया, उसमें जो जानकारी दी गई, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि कर्नल सोफिया ने जानकारी दी, व्योमिका जी ने जानकारी दी, ये ऑपरेशन किस तरह से अंजाम दिया गया? क्योंकि पाकिस्तान में अब शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि देखिए 80 जहाज आए, इतनी मिसाइलें दागी, भारत ने रात के अंधेरे में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? देखिए, ये सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने बताया कि उन्होंने 3 राफेल, एक 29 और एक Su-30 को डुबो दिया। अगर ये सच होता तो वो अभी तक पूरे वीडियो इसके सोशल मीडिया में आते रहते। ये मतलब सच नहीं है। हमने क्या किया है, हमने जो मिसाइल्स यूज़ किए, जैसे हमने स्कैल्प यूज़ किया। स्कैल्प एक क्रूज मिसाइल है जो कुछ 250 किलोमीटर का। क्रूज मिसाइल की क्या खूबियत है? अच्छा, सबसे पहले देखते हैं कि पाकिस्तान के पास
क्या एंटी मिसाइल डिफेंस है। उन्होंने कहा हमने अपना एंटी मिसाइल डिफेंस पूरा मतलब तैयार कर दिया है, हम एकदम तैयार हैं, अब अगर आप आएंगे हम उड़ा देंगे। HQ-9 जो है वो है एक चाइनीज एंटी मिसाइल डिफेंस, और क्रूज मिसाइल जो आता है उसके फ्लाइट प्लान में वो कुछ ही ऊपर मतलब ग्राउंड लेवल से कुछ ही ऊपर जाता है, तो वो रडार के नीचे या ये कई बार रडार में पकड़ नहीं आता है। तो उनके डीजी ने ये भी कहा है कि भारत के जो एयरक्राफ्ट्स हैं उन्होंने IBL नहीं क्रॉस किया। ये सच भी हो सकता है क्योंकि आप दूर से अगर आप स्टैंड ऑफ फायरिंग करें तो ये जो था, ये इनके टारगेट्स कितने हैं, कुछ 100 किलोमीटर जो आप बात कह रहे हैं सर, इस बात को पाकिस्तान को समझने में न जाने कितने साल लग जाएंगे, और समय रहते शायद समझ लेता तो अंजाम ये ना होता। पाकिस्तान के खिलाफ अब भी हिंदुस्तान का प्रहार जारी है। 24 अप्रैल 2025 को पीएम मोदी ने प्रण लिया था और कहा था कि ऐसा एक्शन होगा जो कल्पना से भी परे होगा। अब 14 दिन बाद भारत ने आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया है, और उस मिट्टी में मिलाने के सबूत आपके सामने भी हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का 24 अप्रैल 2025 को प्रण और 7 मई 2025 को मोदी के एक्शन की तस्वीरें। ये बताता है कि 22 अप्रैल को जो कुछ हुआ, जो कुछ पाकिस्तान की नापाक हरकतों के तौर पर भारत ने झेला, उसका एक एक करके जवाब आज दिया गया है। सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी का पहला बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर देश के लिए उन आतंकियों को मोदी ने सेना की जमकर तारीफ की। उन्होंने तैयारी के मुताबिक सेना ने पिन पॉइंट हमलों को बिना किसी गलती के अंजाम दिया है, लिहाजा यह हमारे लिए गर्व का पल है। पहलगाम हमले के बाद 24 अप्रैल को पीएम मोदी ने कहा था, आतंकी हमला करने वालों और उसकी योजना बनाने वालों को कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी।